मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन कंप्यूटर पीरियड। आज स्टार्ट करेंगे हम लेसन 4 हाउ कंप्यूटर ऑपरेट्स। दिस चैप्टर कवर्स अंडरस्टैंडिंग द इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, नो अबाउट स्टोरेज। इस आपके लेसन में दिया गया है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, और उसके साथ ही डाटा स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। हेलो चिल्ड्रन, यू हैव नाउ लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। पीछे वाले लेसन में बेटा आप सीख चुके हैं कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इट हैज़ नाउ बिकम ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड हाउ ए कंप्यूटर ऑपरेट्स। अब आपके लिए यह समझना आसान होगा कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करता है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता। वी नीड टू एंटर लेटर्स, नंबर्स एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। हमें कंप्यूटर में काम करने के लिए लेटर्स, नंबर, इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत होती है। दीज आर कॉल्ड डाटा। जो नंबर और लेटर्स हम फीड करते हैं, यही नंबर्स और लेटर्स आपके डाटा कहलाते हैं। द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। जो कंप्यूटर का ऑपरेशंस मीन्स ऑपरेट किया जाता है, उसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आओ हम एक एग्जांपल से सीखते हैं। हाउ डज ए जूसर वर्क, कि एक जूसर कैसे काम करता है। यहाँ नीचे आपको फ्रूट्स दिए गए हैं, ऑरेंजेस, यहाँ जूसर दिखाई गई है और एक ग्लास ऑफ जूस। यहाँ हमारे पास जो इनपुट है वो है हमारे ऑरेंजेस, फ्रूट्स जो है हमारे इनपुट हैं और हम इनपुट जूसर को दे रहे हैं। जूसर उसे प्रोसेस कर रहा है, उसे मिक्स कर रहा है, उसके बाद आउटपुट हमें क्या मिली, जूस। यू कीप द फ्रूट्स इन ए जार। आप फ्रूट को एक जार में रखिए। फ्रूट इज द इनपुट यू गिव टू द जूसर इनपुट। जो आपका फ्रूट है जूसर के लिए वो क्या है, इनपुट है। द जूसर विल स्क्वीज द फ्रूट्स। जूसर फ्रूट्स को स्क्वीज करेगा। वी कैन से दैट स्क्वीजिंग इज द प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं जो जूसर जो है स्क्वीजिंग कर रहा है, फलों का रस निकाल रहा है, वो जो क्रिया है वही हमारी प्रोसेस कहलाती है। द रिजल्ट इज द ग्लास ऑफ जूस। जो हमें रिजल्ट मिला वो क्या मिला, एक गिलास जूस। दिस इज द आउटपुट यू गेट फ्रॉम द प्रोसेस। और यही हमारी आउटपुट है जो हमें जूसर से मिली है, और यह हमारा क्या कहलाया, आउटपुट। Hence, a function of juicer can be given as below, as follows. यहाँ अगेन आपको दी गई है कि जूसर ने कैसे फंक्शन किया, कैसे काम किया और आपका आउटपुट कैसे मिली। इनपुट फ्रूट्स, प्रोसेस स्क्वीजिंग, आउटपुट ए ग्लास ऑफ जूस। पहले फ्रूट को प्रोसेस किया गया जूसर में डाल के, और फिर हमें एक ग्लास ऑफ जूस आउटपुट मिली। आगे है, एज यू हैव सीन ए मशीन परफॉर्म्स इट फंक्शन इन 3 स्टेप्स। जैसा कि आपने देखा, मशीन अपने फंक्शंस, अपने काम 3 स्टेप्स में करती है। दीज आर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। मशीन्स में हम जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी जो होती है हम मशीनों में करते हैं, वो किस प्रिंसिपल्स पे होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इट इज़ कॉल्ड एन आईपीओ साइकिल। और यह क्या कहलाता है, हमारा आईपीओ साइकिल। इनका देखिए फर्स्ट करेक्टर आई, इनपुट से आई, प्रोसेस से पी और आउटपुट से ओ। आईपीओ साइकिल जो हमारी मशीन में, हमारी कंप्यूटर में जो काम होता है 3 स्टेप्स में होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस, जितने भी कमांड्स हम देते हैं या जो कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं, वो सारा क्या कहलाता है, इनपुट। इनपुट कैन बी गिवन टू ए कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस। इनपुट को
कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड की सहायता से फीड किया जाता है या दिया जाता है। यहाँ हमारे दो इनपुट डिवाइस दिखाए गए हैं, कीबोर्ड और माउस। हम माउस से भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और हम कीबोर्ड से तो टेक्स्ट, नंबर, डिजिट और इंस्ट्रक्शंस सारा कुछ देते ही हैं। प्रोसेस द वर्क डन बाय CPU ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन इज गिव द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोसेस। CPU का वर्क होता है इंफॉर्मेशन लेना, जो उसे डाटा मिला है उसे प्रोसेस करके आउटपुट आगे आउटपुट डिवाइस को देना, हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेस। द वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो डाटा पे जो काम किया जाता है, रफ डाटा को हम जब फाइनल बनाते हैं, कोई लिस्ट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोसेसिंग। आउटपुट, आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट। आउटपुट क्या है, आपका फाइनल रिजल्ट है। When a CPU finishes processing the data, the output is displayed on the monitor. जैसे ही CPU अपनी प्रोसेसिंग पूरी कर लेता है, हमें आउटपुट अपने स्क्रीन पर दिखाई दे जाती है। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर और प्रिंटर जो है हमारे दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस हैं। ए प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। प्रिंटर का यूज हम पेपर पर प्रिंट लेने के लिए करते हैं। दिस इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट, और यह हमारी हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाती है। लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर विद एन एग्जाम्पल। आओ हम एक एग्जाम्पल से अपनी वर्किंग समझते हैं कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टुगेदर आर द इनपुट। जो भी हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वह क्या कहलाता है, इनपुट। हियर 5 and 7 इज द डाटा एंड प्लस इज द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ देखिए हमने इनपुट किया 5, 7 प्लस। हम 5 के बाद 7 प्लस लगाएंगे, फिर 7 करेंगे। प्रोसेसिंग में इनपुट में भी हम उसी तरह से ही देंगे। Now the CPU will work on the data according to the instructions. That is, it will add the numbers 5 and 7. अब CPU डाटा के अकॉर्डिंग, जो उसे डाटा मिला है 5 + 7 लिखेंगे हम यहाँ। 5 + 7 जो डाटा मिलेगा और उसे डाटा मिला है और जो इंस्ट्रक्शन मिली है उसी के अकॉर्डिंग ही CPU प्रोसेस करेगा, यानी कि क्रिया करेगा और उसी पे ही काम करेगा, और वो हमें प्लस करके 5 और 7 को ऐड करके दे देगा। देखिए यहाँ प्रोसेसिंग दिखा रखी है 5 + 7। 12 इज द करेक्ट रिजल्ट और आउटपुट ऑफ द सम। 5 + 7 = 12। आउटपुट हमें क्या मिली, 12। यहाँ जो है आपकी 12 वे आपकी आउटपुट भी कह सकते हैं हम, और फाइनल रिजल्ट भी कह सकते हैं। टू कुक द फूड वी टेक raw vegetables as input. Now cooking the food is processing and cooked food is the output. खाना बनाने के लिए जैसे हम कच्ची सब्जियां लेते हैं इनपुट के रूप में, और फिर हमारी मदर घर में उसे काट के, छील के और उसे पकाती हैं, वो वह आपकी प्रोसेसिंग है। और जब हमें वेजिटेबल बिल्कुल तैयार खाने के लिए मिलती है वह हमारी आउटपुट है। स्टोरेज डिवाइसेस हेल्प अस टू स्टोर डाटा डन ऑन ए कंप्यूटर। स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं हमारे कंप्यूटर पर डाटा को सेव करने में हमारी हेल्प करती हैं। सम स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर डाटा इनसाइड द कंप्यूटर एंड सम स्टोर आउटसाइड द कंप्यूटर। हमारे पास दो तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं। एक तो जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, दूसरे जो कंप्यूटर के बाहर भी डाटा को स्टोर करके, सेव करके रख सकते हैं। द हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर। जो हार्ड डिस्क है वो आपके कंप्यूटर का पूरा डाटा आपके कंप्यूटर में सेव करता है।
वी शुड नॉट कवर आवर कंप्यूटर व्हाइल वर्किंग ऑन इट। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हो हमें कंप्यूटर को ढककर नहीं रखना चाहिए। द कंप्यूटर गिव्स आउट ए लॉट ऑफ हीट। कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है। व्हेन इट इज़ वर्किंग, जब यह काम कर रहा होता है। दिस हीट नीड्स टू एस्केप। इस हीट से हमें अपने कंप्यूटर को बचाना चाहिए। लेटेस्ट रिकॉल में दिया गया है यहाँ आपको, ए कंप्यूटर वर्क्स इन 3 स्टेप्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कंप्यूटर 3 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट इज द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। इनपुट को हम डाटा भी कहते हैं। इनपुट हमारा डाटा ही है जो हम कंप्यूटर में फीड करते हैं आउटपुट के लिए। प्रोसेसिंग इज द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर इनसाइड सीपीयू। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग सीपीयू के द्वारा किया गया काम है। आउटपुट इज द रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और जो आउटपुट है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले की जाती है। द हार्ड डिस्क स्टोर्स ऑल द वर्क डन बाय ए कंप्यूटर। और जो हार्ड डिस्क है वो आपके कंप्यूटर में किया गया सभी काम, पूरा का पूरे काम को सेव रखती है, स्टोर रखती है। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।